एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो होने वाली है हमारी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के लिए। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम मैंने आपको बताया था बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलते हैं इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक की ओर जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमारा 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी समझोगे और उसके बाद इनके डिफरेंशिएट करके हम लोग इसको बहुत गहराई में लेके जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका नाम है बिजनेस, दूसरे का नाम है प्रोफेशन और तीसरे का नाम है दोस्तों हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों की बात करेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बिजनेस की बात करूं तो डेफिनेशन आपके सामने ऑलरेडी आ चुकी है, बहुत प्यारी डेफिनेशन है। बिजनेस रेफर्स टू ऑल दोस इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच are connected with group production, purchase, sale and distribution of goods and services with a view of earning profit। मैंने आपको बताया था बिजनेस उन सारी एक्टिविटी से कंसर्न है जिसमें हमारा प्रोडक्शन होगा, परचेज होगी, सेल होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी और ये सब के सब कैरी ऑन करी जाएगी प्रॉफिट अर्निंग के ऑब्जेक्टिव के साथ। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। बिजनेस वो सारी एक्टिविटी है जिसमें कोई भी इंसान कुछ वैल्यू का एक्सचेंज करता है म्यूचुअल गेन और बेनिफिट पाने के लिए। ध्यान रखेंगे एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग है, होलसेलिंग है, रिटेलिंग है, सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है दोस्तों। दूसरा हमारा आता है जिसका नाम है प्रोफेशन। प्रोफेशन में वो सारी एक्टिविटीज आती है जिसमें आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए और ये स्पेशल नॉलेज आपको हेल्प करेगी आपके लिविंग कमाने के लिए। एग्जांपल इसका सीए है। सीए बनने के लिए भाई बहुत सारी नॉलेज चाहिए और वो बहुत सारी नॉलेज पाने के बाद आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पैसा बरसेगा, डेफिनेटली बरसेगा दोस्तों, ठीक है। और आपको किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से भी अपने आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। जैसे सीए हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होते हैं, लॉयर्स हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होते हैं। आपको रजिस्टर्ड तो कराना पड़ेगा और जो लोग प्रोफेशनल बन जाते हैं वो सारे के सारे हमारे अच्छे अच्छे प्रोफेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों। ध्यान रखे चलेंगे। और तीसरा आता है जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें आप किसी और के लिए काम करके बदले में रेम्यूनरेशन लें। डेफिनेशन लिखी गई है, एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेशन रिटर्न। काम करेंगे किसी और के लिए, बदले में लेंगे पैसा। जिनको काम मिल जाएगा वो सारे के सारे हमारे बन जाएंगे एम्प्लॉइज और जो हमें काम देगा वो होगा हमारा एम्प्लॉयर। तो काम जिनको मिल गया वो एम्प्लॉइज बने और जिसने काम दिया कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो बनी हमारी एम्प्लॉयर। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। और जो रेम्यूनरेशन आपको मिल रहा है उसको हम लोग कह के चलते हैं क्या, सैलरी या वेजेस। ध्यान रखेंगे दोस्तों। एग्जांपल है वर्क इन अ शॉप, फैक्ट्री, ऑफिस एक्सेट्रा, ये सब के सब हमारे एम्प्लॉयमेंट के पार्ट है दोस्तों। अब देखते हैं इनके बीच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा डिफरेंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। देखते हैं क्या है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस। सबसे पहला पॉइंट हमारा मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है। बहुत ही आसान है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एंटरप्रेन्योर को डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं कर सकता हूँ। रात को 3 बजे ख्वाब आया कि कल मुझे बिजनेस करना है, मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ और अगले दिन मैंने पता करा कि कहाँ पे दुकान अवेलेबल है, मेरे को ये काम करना है, मुझे कन्फेक्शनरी खोलनी है, मुझे ये करना है, वो करना है, कुछ भी जो भी आपके मन में आया, मुझे रेस्टोरेंट खोलना है और आप अगले दिन एक बिजनेसमैन बन गए सिर्फ एक ख्वाब की मदद से। पॉसिबल है। जबकि प्रोफेशन बनने के लिए आपको एक डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। यार प्रोफेशन बनना रातों रात का खेल नहीं है भाई। प्रोफेशनल बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रातों रात ख्वाब आया कि यार काश मैं भी डॉक्टर होता, सुबह उठ के देखा तो मैं डॉक्टर था, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता ना। सो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। सो प्रोफेशनल बनने के लिए आपको बहुत बड़ी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल से कंप्लीट होती है 200 डिग्री, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और तीसरा एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट तो स्टार्ट हो जाता है जब जैसे आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया। अपॉइंटमेंट लेटर वो लेटर है जो आपके सर्विस एग्रीमेंट को डिफाइन करेगा कि आप फलानी ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट हुए हैं और आपको ये काम करना है। दैट इज कॉल्ड अपॉइंटमेंट लेटर। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। दूसरा आता है नेचर ऑफ वर्क। किस किस टाइप का आपको काम करना पड़ता है। बिजनेस में आपको गुड्स एंड सर्विसेज से डील करना है, पब्लिक के साथ डील करना है और गुड्स एंड सर्विस बेचने हैं। प्रोफेशन में आपको अपनी पर्सनलाइज और एक्सपर्टाइज सर्विस देनी है। आपकी जो भी पर्सनलाइज सर्विस है, प्रोफेशनलाइज सर्विस है, आपकी जो भी एक्सपर्ट सर्विस है आपको देनी है। अब सीए है तो अकाउंट से रिलेटेड सारी नॉलेज देगा, लॉयर है तो लॉ से रिलेटेड सारी सर्विसेज आपको देगा। अपनी पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनलाइज सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है। जबकि एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको एज पर दिस सर्विस एग्रीमेंट काम करना। अगर सर्विस एग्रीमेंट में लिखा है कि आपको क्लीनिंग का काम दिया गया, आपको सफाई करनी है तो आपको सफाई करनी है, आपको और कुछ नहीं करना। लो कपड़ा और शुरू हो जाओ, सफाई करो, ठीक है। अगला आता है क्वालिफिकेशन। बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन, कोई मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए। पढ़ा लिखा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस दिमाग में पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा 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 चलना चाहिए।
कोई भी इंसान बिजनेसमैन बन सकता है, पढ़ाई करी हो या ना करी हो, बस जुनून चाहिए पैसा कमाने का और सही राह पे बिजनेस करने का दोस्तों, वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा, जैसे आपने सुना होगा कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ऐसा मूवी का डायलॉग भी है। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। उसके बाद प्रोफेशनल में भाई बहुत सारी क्वालिफिकेशन चाहिए, जिस भी फील्ड में आप काम करें उसकी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन चाहिए। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के अंदर एज पर दी जॉब एग्रीमेंट, जैसा आपके जॉब है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन पहले से जज कर ली जाएगी। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। कैसा रिवॉर्ड और रिटर्न मिलता है? बिजनेस को मिलता है प्रॉफिट, प्रोफेशनल को मिलता है प्रोफेशनल पे, और एम्प्लॉयमेंट को मिलता है सैलरी और वेजेस। ध्यान रख के चलेंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करूं, बिजनेस में बहुत पैसा लगता है यार, बिजनेस बनाने इतना आसान है, बिजनेस में बहुत सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की नीड है, अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ता है, डिपेंड करता है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस के ऊपर। प्रोफेशनल में कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, किसी और के लिए नौकरी करने में कुछ इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। उसके बाद रिस्क की बात करूं, बिजनेस में बहुत रिस्क है, बहुत अनसर्टेन है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। प्रोफेशन में लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत तो प्रेजेंट है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई रिस्क नहीं है, आपकी नौकरी का या आप कहीं और देख लेना, तो कोई खास रिस्क नहीं है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। और उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रोफेशनल एसोसिएशन को फॉलो करना। बिजनेस के अंदर कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन होती ही नहीं, आपको किसी के अंदर काम नहीं करना, आपको किसी की नौकरी नहीं करनी, आप अपनी मर्जी के खुद मालिक, अपने रूल्स अपने रेगुलेशन। मेरी मर्जी, मैं रात को 10 बजे तक दुकान खोलूं या 12 बजे तक दुकान खोलूं, ये मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। बिजनेसमैन है, जो मर्जी करना चाहे कर सकता है, किसी की नौकरी नहीं करना। प्रोफेशनल के लिए भैया मानना पड़ता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन को फॉलो करना है, जैसा प्रोफेशनल एसोसिएशन कहेंगे हमें करना। प्रोफेशनल एसोसिएशन ने कहा आज आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ओके सर हम नहीं करेंगे। ऐसे एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो भैया बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर एम्प्लॉय जो भी आपका एम्प्लॉयर है, उसने कह रही है आपको सुबह 7 बजे आना है तो आप आएंगे, गुड मॉर्निंग सर मैं 7 बजे आ गया, आज आपको 2, 3, 4, 5, 6 बजे तक रुकना है, ओके सर मैं रुक जाऊंगा, तो मानना पड़ेगा यार, आप मना नहीं कर सकते। यू कांट से नो टू योर बॉस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। और लास्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर इंटरेस्ट का मतलब है आप अपनी ऑनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बिजनेस में पॉसिबल है, एक बिजनेसमैन अगर चाहे तो अपने बच्चे के नाम पूरा बिजनेस कर सकता है और बच्चा पूरा बिजनेस संभाल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रांसफर पॉसिबल है, पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा, बच्चे के नाम पॉसिबल है। प्रोफेशनल में ऐसा नहीं होता और एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा नहीं होता दोस्तों। कोई भी एक सीए अपने बच्चे को सीए नहीं बना सकता सिर्फ ये कहने से कि भाई आज से मेरे नाम के आगे लगा हुआ सीए आपके नाम पर ट्रांसफर हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी एक डॉक्टर अपने बच्चे को भी डॉक्टर बना दे और सिर्फ इसी नाम से कह दे कि भैया मैंने डॉक्टर तुम्हें बना दी, आज से मैंने तुम्हें कहा तुम डॉक्टर तो तुम डॉक्टर बन गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आपको पूरी डिग्री लेनी पड़ेगी तभी आप डॉक्टर बन पाएंगे। ऐसे किसी डॉक्टर के पास जाने से और उनका आशीर्वाद पाने से आप डॉक्टर नहीं बन सकते, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी ऐसा है दोस्तों, अगर बाय चांस आपके फादर मदर या कोई भी जान पहचान वाले अंकल कोई भी है, कोई किसी भी जॉब में है और वो चाहें आपको उनकी जगह लग बात है, पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और उनकी तरह अच्छे से अच्छे लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आपको मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। ये था हमारा छोटा सा डिफरेंस बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाला हमारा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाली है हमारे इस टॉपिक पर।